गाइस हम अब मोल कॉन्सेप्ट के समरी वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो जो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपन को पता ही है, ठीक है। सभी सब्सटेंस जो होते हैं वो कंटेन करेंगे मैटर को, जो कि एग्जिस्ट करेंगे तीन स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो हेल्ड होते हैं डिफरेंट वेज में, ठीक है, और एग्जिबिट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को। मैटर क्लासीफाई होता है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स में। एलिमेंट कंटेन पार्टिकल करेगा ओनली वन टाइप, जो कि एटम और मॉलिक्यूल्स हो सकता है। कंपाउंड फाउंड होंगे जिसमें एटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड होगा फिक्स रेशियो में ईच अदर में, ठीक है। मिक्सचर वाइडली हमारे सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं मिक्सचर्स, ठीक है। जो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस स्टडी करते हैं तो जो मेजरमेंट होता है इनहेरिटेंट होता है, जो क्वांटिफिकेशन होता है प्रॉपर्टीज का रिक्वायर होता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट, ठीक है। मेरे सिस्टम मेजरमेंट एग्जिस्ट करता है जिसमें मैट्रिक सिस्टम है, ठीक है। जो साइंटिफिक कम्युनिटी है बच्चों यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मेजरमेंट इन्वॉल्व होता है बच्चों रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा होगा, जो कि क्या होगा एसोसिएटेड होगा सर्टेन अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी से, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ डेटा से, ठीक है। जो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज होता है केमिस्ट्री में स्प्रेड होता है वाइड रेंज से 10⁻³ से 10⁻+23, ठीक है। कॉन्फिडेंस सिस्टम एक्सप्रेसिंग द नंबर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन यूज्ड होगा। जो अनसर्टेनिटी है टेकन केयर इन स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा जिसमें ऑब्जर्वेशन को रिपोर्टेड करेंगे बच्चों। डायमेंशन एनालिसिस एक्सप्रेस करेगा मेजर्ड क्वांटिटीज को डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। यहाँ पे पॉसिबल है टू इंटर कन्वर्ट द रिजल्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम गवर्न है बेसिस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, गेल-लुसेक है, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम है, अवोगाद्रो लॉ है। और सभी लॉ लीड कर रहा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, जो कि स्टेट कर रहा है कि एटम और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर जो एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का वो एक्सप्रेस करेगा कार्बन 12 आइसोटोप ऑफ कार्बन को, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है 12U, ठीक है। जो एटॉमिक मास होता है यूज्ड ऑफ एलिमेंट वो एवरेज एटॉमिक मास होगा, जो कि अपन को टेक करेगा अकाउंट फॉर द नेचुरल एबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। जो मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों उसमें सम ऑफ एटॉमिक मास करेंगे डिफरेंट एटम का, जो कि प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल में। और मॉलिक्यूलर मास में क्या होगा अपन मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट का देखेंगे, जो कि प्रेजेंट होगा कंपाउंड में और उसके मॉलिक्यूलर मास में। जो नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल होता है बच्चों वो अपन एक्सप्रेस करेंगे अवोगाद्रो कांस्टेंट में, जिसको 1 मोल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स और एंटिटीज कहते हैं, ठीक है। अब जो केमिकल रिएक्शन होता है वो रिप्रेजेंट करता है केमिकल चेंजेस में जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड होंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन अपन लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो कोफिशिएंट है वो मोलर रेशियो को इंडिकेट करता है, ठीक है। और ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करें। जो क्वांटिटेटिव स्टडी है रिएक्टेंट रिक्वायर्ड उसको स्टोइकोमेट्री कहेंगे। और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का यूज करके अपन वन अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं मोर रिएक्टेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइंड एंड वाइस वर्सा। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होगा गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में वो एक्सप्रेस्ड होगा नंबर ऑफ वेव से, जैसे मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलिलिटी। थैंक यू बच्चों, यहाँ पे आपका मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ।